वेलकम बैक। परफेक्ट नंबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर जितने भी फैक्टर्स हैं उसको उस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने फैक्टर्स हैं सबको अगर हम सम करें और उसका सम भी एग्जैक्टली सेम वही नंबर के बराबर आ जाए तो हम उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 का फैक्टर्स क्या है? 1 2 4। तो यहाँ पे 4 को छोड़ करके क्या फैक्टर्स हो गए? 1 और 2 ऐड करो, 1 + 2 3 आता है। 3 बराबर नहीं है 4 के, इसीलिए ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन 6 का फैक्टर्स देखो, 1 2 3 6। इसमें 6 को छोड़ दो, 1 2 3 को ऐड करो, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो वही नंबर मिल जा रहा है। सो दैट इज़ वाई 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। 7 × 11 × 13 कितना वैल्यू होता है इसकी? 1001। इसका वैल्यू याद रखो। 7 × 11, 7 11 13, 7 11 13 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1001। 7 × 11 × 13 इसका वैल्यू आ जाएगी 1001। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है? इफ़ वी हैव n डिसजॉइंट इवेंट्स a1 a2 an with outcomes n1 n2 dot 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 an, then any of the events can occur in n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 n ways। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है कि अगर कोई n डिसजॉइंट इवेंट्स है ना, और हर इवेंट के होने का जो आउटकम है वो n1 n2 n3 डॉट 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 है, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये कहता है कि किसी भी इवेंट के होने का जो आउटकम है वो कितना हो जाएगा? एन सबको ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलता है ये। अगर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलता है इफ़ वी हैव ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिसका आउटकम है, ए को होने का आउटकम है n1 और बी के होने का आउटकम है n2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे दोनों इवेंट्स के वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिपेंडेंट अगर होगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, इंडिपेंडेंट होगा तो ऐड कर देना है, ये करना है। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है परम्यूटेशन। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ विच आर थिंग्स आर टेकन एट अ टाइम एंड वेयर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करेंगे कैसे? आउट ऑफ r थिंग्स टेकन एट अ टाइम, मतलब टोटल n है, n में से r थिंग्स को हमने ले लिया और उसको अरेंज कर दिया है, ठीक है? जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR लगाएंगे उसके लिए। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। Total number of ways of arranging n different things taken all at a time is n factorial. So total number of ways of arranging n different things टेकन ऑल एट अ टाइम, n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने के लिए ऑल एट अ टाइम कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ है वो आपको याद रखनी है। एन पी एन क्या होता है? n फैक्टोरियल। NP0 1 होता है और NP1 n होता है। सो NPn n फैक्टोरियल होता है, NP0 1 होता है और NP1 इज़ n होता है। फिर हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप करोगे टोटल काउंट करो कितने लेटर्स हैं। इंजीनियरिंग में 11 लेटर्स हैं तो आप 11 फैक्टोरियल कर दो और डिवाइडेड कर दो, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल लगा दो। जैसे ई है वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल कर दिया हमने। एन जो है वो 3 बार रिफेक्ट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल कर दिया। आई के लिए 2 फैक्टोरियल कर दिया और जी के लिए 2 फैक्टोरियल कर दिया। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। In how many different ways can the letters of the word corporation be arranged so that the vowels always come together? अब देखो यहाँ पे vowels को हम लोग को एक साथ रखना है, तो आप क्या करो, ये vowels को एक साथ कर दो पहले। O O A I O इसको एक साथ कर दिया आपने, C R P R T N अलग कर दिया, इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह मान लीजिए। अब यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल 7 एलिमेंट्स हो गए, तो 7 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 7 में से कितना रिपीट हो रहा है? यहाँ पे r जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब ठीक है, ये तो हमने कर दिया ये पूरे के लिए। अब इसके अंदर ये जो एंटिटी है इसके अंदर घुस जाओ। ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं और ये पे ओ 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल कर दिया। और क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, अगर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को बोला है कि टुगेदर रखना है तो आप क्या करोगे? कॉन्सोनेंट्स को आपने टुगेदर रख दिया, बाकी सबको ऐसे ऐसे कर दो। इसको पहले आप देखो क्या करोगे, टोटल कितनी एंटिटीज़ हो गई? 6।
इंडिविजुअल एंटिटीज 6 हो गई तो 6 फैक्टोरियल कर दिया, और यहाँ पे ओ 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड विद। अब इस बॉक्स के अंदर घुसो, इस बॉक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे आर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल कर दिया। समझ में आ रहा है? तो एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा मेथड जो फार्मूला मैंने आपको याद करवाया था, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ वॉवेल्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। अगर इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल कर दोगे इनटू नंबर ऑफ वॉवेल्स प्लस 1 फैक्टोरियल कर दोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने यहाँ पे 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके, 6 फैक्टोरियल कर दिया इनटू नंबर ऑफ वॉवेल्स प्लस 1। तो वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, वॉवेल्स 5 है और प्लस 1 कर दो तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कर दिया आपने, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसके लिए तो हमें करना ही है। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वाला फैक्टोरियल लिखा ना, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं तो बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे, और वॉवेल्स वाले में कितने रिपीट हो रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर देंगे। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे मैनुअली बना सकते हो, दोनों में ही आपके सेम आंसर आएंगे। समझ में आ गया? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।